अगला जो सिंथेसिस है वो है सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन फ्रॉम बेंजील। बेंजील का इस्तेमाल कर कर हमें फेनिटोइन बनाना है। एम है प्रिपेयर एंड सबमिट फेनिटोइन फ्रॉम बेंजील। रेफरेंसेस हम यूज करेंगे ओगिल्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका पेज नंबर 1153। और शाह का एक बुक है प्रैक्टिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हितेश आर जी रावल, सुनील एल बल्दानिया एंड दिमल ये शाह, नीरव प्रकाशन का बुक है ये, और इसका पेज नंबर 313। ओके, तो इसमें रिक्वायरमेंट्स हमें लगेंगे या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होगी वो है केमिकल्स के अंदर हमें लगेगा बेंजीन, यूरिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और जो भी जरूरी होगा मीनवेल जैसे वाटर वगैरह। apparatus में हमें जरूरत होगी RBF, मेजरिंग सिलेंडर, स्टरर एक्सेट्रा की। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले प्रिंसिपल जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बेस है, बेंजील को हम रिफ्लक्स करेंगे यूरिया के साथ इन अल्कलाइन मीडिया, तो हमें मिलेगा हेट्रोसाइक्लिक पिनाको। बेसिकली जो फेनेटोइन का सिंथेसिस है ये बेस्ड है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के ऊपर, उसमें से ही एक पार्ट है बेंजील ऑन रिफ्लक्सिंग विथ यूरिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कलाइन मीडिया गिव्स हेट्रोसाइक्लिक पिनाकोल विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ एसिड, यानी जो हेट्रोसाइक्लिक पिनाकोल मिलेगा उसको अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हाइड्रेशन के लिए प्रोसीड होता है, जो कि रिजल्ट्स यानी जो फाइनली हमें देता है फेनेटोइन विच माइमिक द पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट सिमिलर टू, यानी एक्चुअल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है तो उसके जैसे ही रिएक्शंस, यानी बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल पिनाकोल पिनाकोलोन में काम करता है वही प्रिंसिपल सिंथेसिस ऑफ फेनेटोइन में काम करता है। इसमें 1,2 ग्लाइकोल मिथाइल ग्रुप 1,2 ग्लाइकोल मिथाइल ग्रुप इज शिफ्टेड फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर। ओके, देखते हैं इस तरह का ये सिंथेसिस है बेंजील आपका। इसमें क्या होता है, इधर का एक ग्रुप इधर ही अटैच है, इसके ऊपर शिफ्ट होता है। ओके, इट विल शिफ्ट ट्विस्टेड वन, उसके बाद आपको यहाँ पर यूरिया अटैच हो जाता है। ओके, ये रिंग इधर सेट चल जाती है यहाँ पर। ओके, और NH इस तरह से फॉर्म, शिफ्टिंग यानी इसका शिफ्टिंग होता है वन टू अदर। ये बेंजीन का 1 2 अगर यहाँ हम काउंट करेंगे तो ये बेंजीन इधर शिफ्ट हो जाएगा। थियोरेटिकली कैलकुलेट कैसे करनी है वह वहाँ पर आपको वापस डिस्कस किया गया। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है बेंजील है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 210 है, फेनिटोन का मॉलिक्यूलर वेट 252 पर मोल है। तो 210 ग्राम बेंजील का हमें मिलेगा 252 ग्राम फेनिटोइन। तो हम यूज कर रहे हैं 5.3 ग्राम बेंजील, तो हमें कितना फेनिटोइन मिलेगा, इसको इस तरह से आप पुट डाउन करेंगे तो आपको थियोरेटिकल यील्ड मिलेगी 6.36 ग्राम। प्रैक्टिकल यील्ड जो आपकी आएगी वो, और परसेंटेज यील्ड प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल इनटू 100, यहाँ पर ऑब्लिक हुआ है बट इट्स इनटू 100। प्रोसीजर है, सबसे पहले एक RBF लीजिए, क्लीन RBF, उसके अंदर आपको ट्रांसफर करना है 5.3 ग्राम ऑफ बेंजील। 5.3 ग्राम ऑफ बेंजील वे कर कर उस RBF में ट्रांसफर कर दीजिए। उसी RBF में 3 ग्राम यूरिया डाल दीजिए, और उसको अंदर वापिस 15 ml एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 30% कॉन्सेंट्रेशन में होगा। और अब ये 15 ml जो है कैसे एक्वियस 30% और 75 ml इथेनॉल, यानी आपको पहले सॉल्यूशन क्या करना है, एक बीकर में 75 ml इथेनॉल लेना है और उसी में आपको 30% NaOH 15 ml डालना है, यानी टोटल 90 ml इथेनॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, उस RBF में जिस RBF में आपने बेंजील और यूरिया डाला है। बेंजील कितना डाला है हमने 5.3 ग्राम, और यूरिया कितना डाला है 3.0 ग्राम। ओके, उसके बाद एक रिफ्लक्स असेंबली सेटअप कीजिए, उस रिफ्लक्स असेंबली में रिफ्लक्स कंडेंसर को अटैच कीजिए। ये जो RBF में डाला है उसी RBF का आपको रिफ्लक्स असेंबली सेटअप करना है। रिफ्लक्स कंडेंसर विद द RBF एंड बॉयल यूजिंग अ वाटर बाथ। जो सॉल्यूशन हमने RBF में लिया है वो सॉल्यूशन बॉयल होना चाहिए। ओके, इसको वाटर बाथ या हीटिंग मेंटल आप यूज कर सकते हैं। और इसको हीट कब तक करना है बॉयल, तकरीबन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप इसे
बॉईल करेंगे, फिर इसको रूम टेम्परेचर को कूल कीजिए और द रिएक्शन मिक्सचर इनटू 125 ml ऑफ वाटर। इसको कूल करने के बाद एक बड़े बीकर के अंदर तकरीबन 500 ml का बीकर लीजिए कैपेसिटी का, उसके अंदर 125 ml कोल्ड वाटर डाल दीजिए और इस कोल्ड वाटर में जो भी हमारा मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर है जो हमने कूल किया है उसको ट्रांसफर कीजिए। ओके, अब जब ये आपका रिएक्शन मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आएगा, उसी वक्त रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही उसको ट्रांसफर कीजिए 125 ml कोल्ड वाटर के अंदर, उसको मिक्स कीजिए केयरफुली। उसके बाद उस मिक्सचर को आप मिक्स करने के बाद वाटर और रिएक्शन मिक्सचर को उसको वैसे ही 15 मिनट तक रहने दीजिए। 15 मिनट तक होने के बाद 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स प्रिसिपिटेट आउट हो रहे हैं, उसको फिर आप फिल्टर कीजिए। ओके, फिल्टर द प्रोडक्ट अंडर द सक्शन, रिमूव इनसोल्युबल बाय प्रोडक्ट। ओके, रेंडर द फिल्ट्रेट। ओके, फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेट में ओके, अब यहाँ पर तो क्रिस्टल जो होंगे वो इनसोल्युबल यानी जो पार्टिकल्स रहेंगे वो बाय प्रोडक्ट रहेंगे, ये आपके रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, तो वो आपके फिल्टर पेपर पर रहेंगे। ओके, उसको फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, जैसे हमने पिछले इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था बेसिकली बेंजीमिडाजोल में, उसी तरह से इसके अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे जब तक कि आपका पूरा सॉल्यूशन एसिडिक ना हो। You can use the litmus paper also for checking the acidic nature of the reaction mixture. Reaction mixture acidic हुआ है नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते रहिए जब तक कि आपका पूरा सॉल्यूशन एसिडिक ना हो। उसके बाद इसको आइस वाटर में कूल कीजिए या आइस बाथ में। ओके, उसके अंदर आपको प्रिसिपिटेटेड प्रोडक्ट दिखेगा, पूरा सॉल्यूशन प्रिसिपिटेट से भर जाएगा, उसको आप फिल्टर कीजिए। फिल्टर करने के बाद वॉश कीजिए आइस कोल्ड वाटर के साथ और रिक्रिस्टलाइज कीजिए इंडस्ट्रियल स्पिरिट यूज कर यानी सॉल्वेंट यूज करेंगे इंडस्ट्रियल स्पिरिट। यील्ड आएगी यहाँ पर 2.8 ग्राम, दैट इज नियर अबाउट 44%, जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद। ओके, ये रहेगा 5,5 डैश डाइफिनाइल हेडेंटॉइन, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 297 से 298 डिग्री सेल्सियस के बीच। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ फेनिटॉइन। रिजल्ट आपको इस तरह से लिखना है, फेनिटॉइन वाज सिंथेसाइज्ड, द प्रैक्टिकल यील्ड जो आएगी आपकी वो जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2.8 ग्राम। ओके, थियोरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट की है वो है 6.36 ग्राम। ओके, परसेंटेज यील्ड उसके हिसाब से जो हमारा प्रैक्टिकल यील्ड आया है 2.8 ग्राम, इस हिसाब से ये 40% होती है तो 44%। मेल्टिंग पॉइंट 297 से 298 डिग्री सेल्सियस जो आपका आएगा वो। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर जो हमने स्टार्टिंग में देखा है रिएक्शन में, ये वाला फेनिटॉइन का स्ट्रक्चर आपको ड्रा आउट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी का इसका कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर वेट तो यहाँ पर दिया है, वही मॉलिक्यूलर वेट आपको ये रिजल्ट में लिखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ फेनिटॉइन। ओके, थैंक यू। और हम इसके बाद